देखो भागवत क्या है। आप लोग कई बार भागवत सुनते हैं। कभी कभी मैं विचार करता हूं कि ये भगवान की कथा का कैसा प्रभाव है। आप लोग सीरियल देखते हो तो एक बार देख लो, दो बार देख लो, तीसरी बार उस सीरियल देखने का मन नहीं करेगा। ऐसे जीवन में कई प्रसंग आते हैं जो जीवन में जिनकी पुनरावृत्ति होती है, तो एक बार दो बार होने के पश्चात तीसरी और चौथी बार में उससे अरुचि उत्पन्न हो जाती है। पर देखो भगवान, लोग कहते हैं ना कि भगवान की कथा से क्या होता है, क्या कथा का प्रभाव है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। न जाने कितने वर्षों से हम कथा सुनते आ रहे हैं, कथा तो वही की वही है, पात्र भी वही है। कितने सालों से अलग अलग वक्ताओं के द्वारा, और आजकल तो कई प्रकार के दूरसंचार दूरदर्शन के माध्यम के द्वारा हम लोग कितनी बार कथाएं श्रवण करते हैं। पर जितनी बार श्रवण करते हैं उतनी बार आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। ये भगवान की कथा की विशेषता है, कभी अरुचि उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए तो इस भागवत को भवसागर से पार करने की सर्वश्रेष्ठ तरणी कहा गया है। 4 शब्द हैं भागवत में, भकार, गकार, वकार और तकार। भकार का अर्थ है जो भक्ति प्रदान करे, वकार अर्थात जो वैराग्य प्रदान करे, गकार गकारस्तु ज्ञान वाचकः, गकार अर्थात जो ज्ञान प्रदान करे। ये वो ग्रंथ है जो जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी तकार अर्थात तत्व को प्रदान करता है। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है। भकार से तात्पर्य है चैतन्य स्वरूप। गकारस्तु, गम धातु में गकार शब्द का प्रयोग होता है। वकार वरश्रेष्ठ और तकार तरणी। भागवत वो सर्वश्रेष्ठ तरणी है जो भवसागर से हमें पार कराने का सामर्थ्य रखती है। इसलिए तो भागवत की महत्ता है। और ग्रंथकार सबसे पहले भागवत का मंगलाचरण करते हुए महात्म्य का प्रतिपादन करते हैं। देखो ये ग्रंथ क्या है, इसकी सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए। भागवत में कितने स्कंद हैं? आप लोगों ने कई बार भागवत सुनी है ना। कितने स्कंद है बताओ? बहुत पुराने पुराने लोग बैठे हैं जो सैकड़ों बार भागवत सुन चुके हैं और आवाज नहीं आ रही है। 12। घर में पंचायती करनी हो जब कितनी तेज आवाज आती है। किसी से लड़ना हो, झगड़ना हो तो कितना अपना वॉल्यूम तेज हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम लेना हो तो आवाज नहीं निकलती। भागवत में 12 स्कंद हैं। और 12 स्कंद क्यों हैं? क्योंकि ये प्रमाणित करता है कि भागवत भगवान का स्वरूप है। आप कहोगे इस बात का क्या प्रमाण? तो देखो वेद कहते हैं भगवान की परिभाषा देते हुए कि द्वादशांको वै पुरुषः। भगवान कौन है? जिनके 12 अंग हैं। और ये भागवत जी को इसलिए भगवान का स्वरूप माना गया है। शास्त्रकार कहते हैं कि प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है। आप जो बैठे हो ये भगवान के स्वरूप के समक्ष बैठे हो। इसलिए भागवत जी को भगवान का वांगमय स्वरूप कहा गया है। भागवत जी के 12 स्कंद हैं, वैसे ही भगवान के 12 अंग होते हैं। और इसलिए इस भागवत का जो मूल मंत्र है वह भी 12 अक्षरात्मक मंत्र है। आप सबको याद है जिस भागवत में नारद जी के द्वारा ध्रुव जी को मंत्र प्रदान किया, जिस भागवत में नारद जी ने प्रहलाद को मंत्र प्रदान किया, वह मंत्र भी 12 अक्षरात्मक मंत्र है। और आपको सबको याद है। इसलिए आइए मंगलाचरण में सब मेरे साथ गुनगुना लीजिए। 7 दिन की यात्रा करनी है तो 7 दिन का डीजल पेट्रोल तो डाल लें पहले,
तो यात्रा हमारी अच्छी होगी। कौन सा वो मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 बार मेरे साथ दोहराना है, सब बोलिए एक बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ये प्रतीक है 12 अक्षरात्मक मंत्र जो भगवान की सत्ता को भागवत के रूप में प्रतिपादित करता है। क्योंकि भागवत सुनने के लिए पात्रता होनी चाहिए। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वाणी में भागवत को पारायण स्वीकार किया है। इस ग्रंथ की महत्ता को निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी रामचरण जी महाराज भी प्रतिपादित करते हैं, लेकिन सशर्त आपने इसका प्रतिपादन किया। और स्वामी रामचरण जी महाराज लिखते हैं कि भागवत सुनो, लेकिन भागवत सुनने वाले की, सुनाने वाले की, दोनों की पात्रता होना आवश्यक है। और इसलिए श्री महाराज ने कहा कि तप बल गज सुख देव को और दंत भागवत विचार, भाने भर्म कपाट के और किए परीक्षित पार। किए परीक्षित पार छाप पारायण जदसू। लोग कहते हैं ना भागवत का पारायण हो रहा है, ये उसी समय से परंपरा चल रही है। और इसलिए श्री महाराज वाणी में फरमाते हैं कि किए परीक्षित पार छाप पारायण जदसू। अब श्रोता वक्ता उभय उलझ रहे ग्रह का फंदसू। उर माया की लगन ले और करे कथा विस्तार। वैरागी बिना न सुलझ है कोई बरसाही करो। दो तथ्य होने, दो पात्रता होनी आवश्यक है। वक्ता वैरागी हो और श्रोता प्रभु अनुरागी हो तो जीवन में भागवत का प्रवेश होता है। इसलिए भागवत सुनने के लिए पात्रता की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सिंघनी का जो दुग्ध होता है ना, वो 2 ही स्थान पर रुकता है। शेरनी का दूध अगर आप किसी अन्य पात्र में ले लोगे तो वो पात्र को विदीर्ण करके निकल जाएगा। न वो पीतल में टिकेगा, न वो स्टील में टिकेगा। या तो स्वर्ण पात्र में और या फिर सिंह शावक के उदर में, पेट में। इन 2 के अलावा अन्य किसी पात्र में शेरनी का दुग्ध टिक नहीं सकता। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से जब तक हमारे मन में भागवत सुनने की अभिलाषा जागृत नहीं होगी, जब तक हमारे मन में उस भगवत प्रेम को प्राप्त करने की लालसा जागृत नहीं होगी, जब तक पात्रता प्राप्त नहीं होगी, तब तक भागवत में प्रवेश नहीं मिलेगा। गोबर से सने हुए पात्र में कोई खीर डाल भी दे तो वो खीर का भला हम कैसे उपयोग कर पाएंगे। इसलिए ग्रंथकारों ने सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए पात्रता का प्रतिपादन किया है। और ये महात्म्य इसलिए भागवत में सर्वप्रथम बताया है। और सरल भाषा में आपको समझाऊं तो आजकल तो मल्टीमीडिया का युग है, सबके पास एंड्रॉयड फोन है।
अब आपने एंड्रॉइड फोन में लॉक लगाया हो और उसमें आप गलत पासवर्ड डालते रहो तो वो नहीं खुलेगा। तो विचार करना कि एक गलत पासवर्ड डालने से जब फोन का लॉक नहीं खुल सकता तो हम गलत रास्ते जाएंगे तो वैकुंठ के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं। ये भागवत वो पासवर्ड है जो वैकुंठ के दरवाजों पर लगता है। ये भागवत वो की है जो वैकुंठ के दरवाजों को खोलती है। और इसलिए इस भागवत के मंगलाचरण में सबसे पहले महात्म्य का प्रतिपादन किया। जीवन के कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में गूंजते हैं। हु आई एम, मैं कौन हूं, वेयर आई कम फ्रॉम, मैं कहां से आया हूं, क्या इस जीवन की वैल्यू है, क्या इस जीवन का उद्देश्य है। इन सब प्रश्नों का उत्तर भागवत में प्राप्त होता है और इसलिए ग्रंथकार मंगलाचरण करते हैं। सबसे पहले हर ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण का तात्पर्य है मंगल आचरण, और जीवन के हर क्षेत्र में मंगल आचरण होना आवश्यक है। चाहे वो वार्धक्य हो, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे बालक हो, आचरण मंगल होगा तो जीवन आनंदित होगा। इसलिए मंगल आचरण करने के लिए ग्रंथ में मंगलाचरण किया जाता है। और सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए ग्रंथकार भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। आज जब आप लोग आए शोभा यात्रा से तो ऐसा लग रहा था, वो इंग्लिश में कहावत है, वेल बिगेन इज हाफ डन। अगर शुरुआत अच्छी हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि कार्य आधा सिद्ध हो गया। और अपने यहाँ तो पहले ही दिन हाउसफुल है। ये चित्तौड़ की भक्ति नगरी है, शक्ति नगरी है। आप लोग आनंद ले रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि चित्तौड़ की गलियों में है। ऐसा लग रहा था कि ये गांधीनगर भी वृंदावन जैसा ही प्रतीत हो रहा है। और ये भूमि कितनी पवित्र भूमि है। यहाँ कई बार भागवत कथा की योग बन गए। ये भूमि ऊर्जावान भूमि हो गई है, क्योंकि ये भी योग संयोग परमात्मा की कृपा से ही बन पाते हैं। मानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान का नाम, भगवान की कथा न पुरुषार्थ से मिलती है न प्रयास से मिलती है। तो पूछा जिज्ञासु ने कि कैसे भगवान की कृपा, भगवान की कथा मिलती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये फल साधन ते नहीं होई। तो बोले कहां मिलेगी? तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। ये कृपा प्रसाद है, ये कृपा से ही प्राप्त होता है। न तो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है न प्रयास से प्राप्त होता है। तो आज सुंदर संयोग बना है। आप लोग तन से तो यहाँ आ गए हो, लेकिन अपने मन को भी 7 दिन यहाँ रखना। मंगलाचरण में कुछ बातें कहना आवश्यक है, क्योंकि जैसे जैसे भागवत का क्रम बढ़ता है ना, मुझे भी कई अनुभव हुए हैं। लोग तन से तो हाजिर हो जाते हैं पर मन घर पे ही छोड़ के आ जाते हैं। और जब तक तन और मन का मेल नहीं बनता है तब तक कथा का आनंद नहीं आता। हाँ, नहीं तो स्थिति तो ऐसी है महाराज की बैठे तो यहाँ है और मन जा रहा है कि बहू तो घर पे है, न जाने क्या कर रही होगी। कहीं अलमारी की चाबी तो मैं घर पे नहीं भूल आई। हाँ, मन में माया और सामने माधव। कोई विचार कर रहा होगा कि दूध वाला नहीं आ जाए, कहीं कुछ और विचार कर रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखना, स्वामी रामचरण जी महाराज ने वेदांत का सिद्धांत प्रतिपादन करते हुए कहा है कि तन श्रवण सत्संग में और मन सुरति घर माय। क्या उन महापुरुषों ने अपनी वाणी से संसार के समस्या का समाधान किया है? स्वामी रामचरण जी महाराज लिखते हैं कि तन श्रवण सत्संग में, लेकिन मन सुरति घर माय। और तनसु कछु सुनियो नहीं, मन काज सुधारियो नहीं। क्योंकि मन वहां रहेगा ना तो सुनने का मतलब नहीं। तनसु कछु सुनियो नहीं, मन काज सवारियो नाय। मन काज सुधारियो नाय, दोय घर दोन्यू खोया। क्या उन महापुरुषों ने चिंतन दिया है? मन काज सुधारियो नाय, दोय घर दोन्यू खोया। जू धोबी को स्वान, घाट घर बीच बिगोया।
कहावत है ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तन से तो आ गए लेकिन मन से नहीं आए तो धोबी के कुत्ते की जैसे दशा होती है। और इसलिए श्री महाराज ने फरमाया कि जू धोबी को स्वान घाट घर बीच बिगोया, राम चरण कारज सरे तन मन एके होय। कार्य कब सरता है? जब हमारा तन और हमारा मन दोनों एक स्थान पर हो। राम चरण कारज सरे, जब तन मन एके होय, तन श्रवण सत्संग में और मन सुरति घर माय। राम चरण कारज सरे, जब तन मन होए इक ठाय। तन और मन दोनों एक स्थान पर होते हैं, तब हमें ये प्रसाद प्राप्त होता है।